हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क डॉक्टर सुमन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एसिडिटी के बारे में। एसिडिटी क्या है और किस वजह से एसिडिटी होती है और उसको कम करने के लिए हमें डाइट में क्या खाना चाहिए, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नहीं किया है तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरे आने वाले यूज़फुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिडिटी क्या है? हमारे जो स्टमक होता है उसमें एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है जो कि एसिड प्रोड्यूस करने का काम करती है। ये एसिड है वो हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करता है, लेकिन ये एसिड अगर बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाए तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है और उसी को हम एसिडिटी कहते हैं। और एसिड अगर ज़्यादा बनने लगता है तो क्या होता है कि एसिड रिफ्लक्स होने लगता है, यानी कि जो एसिड है वो वापस बैकवर्ड जाने लगता है, यानी हमारी जो ईसोफेगस है गले में आने लगता है, जिससे हमें कई बार जब एसिड ज़्यादा हो जाता है तो हमें चेस्ट में बर्निंग फील होता है, स्टमक के चारों तरफ बर्निंग फील होता है। और क्या होता है कि हमारे गले में भी बर्निंग फील होने लगता है, गले में ऐसा लगता है जैसे कुछ जल रहा हो, जलन सी होने लगती है और खट्टी डकार आने लगती है पर्सन को। कई बार तो पेशेंट को वॉमिटिंग भी होने लगती है इसकी वजह से। अब हम बात करते हैं कि एसिडिटी किस वजह से होती है। तो सबसे पहली बात जो आती है मेन है वो है अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स। लाइक या तो आप टाइम पे नहीं खा रहे हैं, या कोई मील आप स्किप कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा स्पाइसी या ऑयली खाना खाते हैं, उसकी वजह से एसिडिटी होती है। और ओवर ईटिंग से भी एसिडिटी होती है। जब पर्सन बहुत ज़्यादा फैटी फूड खाता है, लाइक पिज्ज़ा, बर्गर, फ्राइड फूड, ये सब ज़्यादा खाते हैं, उसकी वजह से भी होती है। पर्सन बहुत ज़्यादा टी, कॉफ़ी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एंड अल्कोहल लेता है जिसकी वजह से एसिडिटी होती है। और कुछ मेडिसिन्स भी होती है जिसकी वजह से एसिडिटी होती है, जैसे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी हो गई, हाई ब्लड प्रेशर की, और एंटीबायोटिक्स, ये सारी लेने से भी एसिडिटी होती है। और लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से भी एसिडिटी होती है। तो हमें हमारा जो लाइफस्टाइल है वो सही करने की ज़रूरत है। तो अब हम बात करते हैं कि हमें एसिडिटी को कम करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है, प्लस हमें क्या खाना चाहिए जिससे हमारी एसिडिटी कम हो। तो सबसे पहले बात आती है कि हमें कोई भी मील है वो स्किप नहीं करना है और हमें टाइम पे खाना खाना है। और तीसरी बात है कि हमें स्पाइसी ऑयली फूड को बिल्कुल अवॉइड करना है। हमें हमारी डाइट में एल्कलाइन प्रॉपर्टी वाली चीज़ें हैं वो इंक्लूड करनी है, जिससे क्या होगा कि जो एसिड को न्यूट्रल करने में हेल्प मिलेगी। तो जैसे कि कुछ फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स होती हैं जो कि एल्कलाइन प्रॉपर्टी की होती हैं, जैसे बनाना है, मेलन है, पपाया है, ये सारे एल्कलाइन प्रॉपर्टी के हैं। तो ये फ्रूट्स आप खा सकते हैं। सिट्रस फ्रूट्स हैं वो आपको अवॉइड करना है। और ज़्यादातर वेजिटेबल्स होती है वो एल्कलाइन प्रॉपर्टी की होती हैं, लेकिन कुछ जैसे अनियन है, टोमेटोज़ है, गार्लिक है, इनमें एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, तो ये आपको अवॉइड करना है। अब है फेनल सीड्स यानी सौंफ। हमें 1 चम्मच पिसी हुई गुनगुने पानी के साथ लेनी है, जिससे हमें तुरंत आराम मिलता है एसिडिटी में और हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। और अदर डाइजेस्टिव इश्यूज जैसे कि गैस का बनना, ब्लोटिंग होना, इन सब को कम करने में भी हेल्प करता है। हमें ये सौंफ है वो एवरी मील के बाद 1 चम्मच लेना है। इलायची, अगर आपको हमेशा ही एसिडिटी रहती है तो आपको डेली 1 इलायची चबानी चाहिए, जिससे आपको एसिडिटी कम होगी और आपके डाइजेस्टिव इश्यूज हैं अदर, वो भी कम होंगे और डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो भी इम्प्रूव होगा। जीरा, जीरा एक बहुत ही अच्छा एसिड न्यूट्रलाइज़र है। तो हमें 1 चम्मच जीरा लेना है और उसको 1 ग्लास पानी में बॉईल करना है, और जब हाफ रह जाए तो उसको छान कर पी लेना है, जो कि हमारी एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, इन सब को इंस्टेंट कम करता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो आपको डेली ये पीना चाहिए।
कोकोनट वाटर एंड एल्कलाइन वाटर, ये दोनों चीज़ें ही एसिडिटी को कम करती है। आप दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, डेली बेसिस पे लेना चाहिए जिसको एसिडिटी है, तो ये एसिडिटी को कम करने में काफ़ी मदद करते हैं। ये थी सारी चीज़ें जो एसिडिटी को कम करती हैं, ये आपको अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।